एक बार की बात है। निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में भरत नाम का एक जवान लड़का रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज़्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता। वह और भी ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव के बाहर की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब भरत बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। भरत को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसीलिए वह वहीं बैठकर उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मानपूर्वक कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, वह उतने ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम था महाकौशक। महाकौशक अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशक की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत कर